मन को वश में करना सीखो। गौतम बुद्ध से प्रेरित कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक सुंदर और समृद्ध नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम आर्यक था। आर्यक बुद्धिमान, मेहनती और स्वभाव से भला था, पर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अशांत मन। कभी वह अत्यधिक क्रोध कर बैठता तो कभी छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाता। कभी भविष्य की चिंता उसे सोने नहीं देती तो कभी बीते हुए कल की स्मृतियां उसके मन को कचोटती रहती। धन, मान सम्मान और सुख की चाह में उसका मन हर समय दौड़ता रहता, पर उसे कहीं भी स्थिरता नहीं मिलती। बेचैन मन की पीड़ा। आर्यक ने जीवन में बहुत कुछ पाया था, फिर भी उसके भीतर शांति नहीं थी। जब उसे सफलता मिलती तो वह और अधिक चाहता, जब असफलता मिलती तो वह स्वयं को कोसने लगता। वह सोचता, यदि मैं इतना सब कुछ पाकर भी खुश नहीं हूँ तो शांति आखिर मिलती कहाँ है। एक दिन नगर में यह समाचार फैल गया कि भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के वन में ठहरे हुए हैं। कहा जाता था कि उनके पास जाने वाला हर व्यक्ति मानसिक शांति और जीवन का सत्य समझकर लौटता है। आर्यक ने निश्चय किया कि वह बुद्ध से अवश्य मिलेगा। बुद्ध से प्रथम भेंट। अगली सुबह वह वन की ओर चल पड़ा। वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बैठे बुद्ध को देखकर उसका मन स्वतः ही कुछ शांत हो गया। बुद्ध का मुख तेजस्वी था, आंखों में करुणा और संपूर्ण वातावरण में अपार शांति व्याप्त थी। आर्यक ने चरणों में नमन किया और बोला, भगवान, मेरा मन मेरे वश में नहीं है। यह कभी क्रोध करता है, कभी भयभीत हो जाता है, कभी लालच में पड़ जाता है। कृपया बताइए कि मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित करूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा। आर्यक, क्या तुमने कभी जंगली घोड़े को देखा है? हाँ प्रभु, आर्यक बोला। बुद्ध ने कहा, मन भी वैसा ही है। यदि उसे बिना प्रशिक्षण के छोड़ दिया जाए तो वह मनुष्य को गिरा देता है, पर यदि उसे धैर्य और अभ्यास से साध लिया जाए तो वही मन तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाता है। पहला उपदेश, मन तुम्हारा शत्रु और मित्र दोनों है। बुद्ध बोले, आर्यक, मन न अच्छा है न बुरा। उसे जैसा भोजन दो वैसा ही वह बनता है। यदि तुम क्रोध, ईर्ष्या और लोभ का भोजन दोगे तो मन तुम्हें जला देगा। यदि तुम करुणा, धैर्य और विवेक का भोजन दोगे तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। आर्यक ने पूछा, पर भगवान, मन बार बार भटक जाता है। मैं रोकना चाहता हूँ, फिर भी असफल हो जाता हूँ। बुद्ध बोले, कोई भी साधना एक दिन में सफल नहीं होती। मन को वश में करने के लिए धैर्य सबसे बड़ा अस्त्र है। दूसरी शिक्षा, विचारों की जागरूकता। बुद्ध ने एक पत्ते को उठाकर कहा, जिस क्षण तुम्हें यह ज्ञात हो जाए कि तुम्हारे मन में कौन सा विचार उठ रहा है, उसी क्षण उसका बल आधा हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, जब क्रोध आए तो स्वयं से कहो यह क्रोध है। जब डर आए तो कहो यह डर है। विचारों को दबाओ मत, बस उन्हें पहचानो। आर्यक को यह बात बहुत गहरी लगी। वह समझ गया कि समस्या विचारों में नहीं बल्कि अचेतनता में है। एक परीक्षा। बुद्ध ने आर्यक से कहा, अब जाओ, अगले 7 दिनों तक वन में रहो। मौन रहकर केवल अपने मन को देखो। आर्यक ने वैसा ही किया। प्रथम दिन उसका मन बार बार भागता रहा, कभी नगर की स्मृति, कभी अपमान, कभी इच्छाएं। दूसरे दिन क्रोध सामने आया, तीसरे दिन भय, चौथे दिन गहरा दुख। पर जैसे जैसे दिन बीते उसने बस देखा बिना प्रतिक्रिया के। 7वें दिन उसके भीतर एक हल्की सी शांति उतरने लगी। तीसरी शिक्षा, इच्छाओं का बंधन। बुद्ध ने आर्यक से पूछा,
क्या तुम्हें ज्ञात है मन सबसे अधिक कब उग्र होता है? आर्यक बोला, जब इच्छा पूरी न हो। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक कहा, इच्छाएं समुद्र जैसी हैं। एक पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। तुम इच्छाओं को मार नहीं सकते, पर उनसे बंधन तोड़ सकते हो। उन्होंने कहा, जो है उसी में संतोष सीखो, जो नहीं है उसके लिए रोना मन को दास बना देता है। चौथी शिक्षा, वर्तमान में जीवन। बुद्ध ने कहा, मन या तो अतीत में पछताता है या भविष्य में डरता है। जिस दिन तुम वर्तमान में जीना सीख लोगे, उसी दिन मन शांत हो जाएगा। उन्होंने भूमि पर एक रेखा खींची और कहा, यह वर्तमान है, इसी क्षण में जीवन है, शेष सब भ्रम है। आंतरिक परिवर्तन। आर्यक अब बदलने लगा था। उसका क्रोध पहले जैसा तीव्र नहीं रहा। दुख आता पर टिकता नहीं, भय आता पर उसे जकड़ नहीं पाता। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा मन अब पहले जैसा नहीं है, क्या यही मुक्ति है? बुद्ध बोले, नहीं आर्यक, यह तो केवल मार्ग की शुरुआत है। मन को वश में करना आजीवन अभ्यास है। अंतिम उपदेश, अभ्यास और वैराग्य। बुद्ध ने कहा, मन को जीतने के दो ही मार्ग हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास बार बार जागरूक होना, वैराग्य परिणाम से आसक्ति छोड़ देना। उन्होंने जोड़ा, जो अपने मन को जीत लेता है वह पूरे संसार को जीत लेता है। कथा का संदेश। आर्यक बुद्ध को प्रणाम कर विदा हुआ। वह वही व्यक्ति था, पर अंदर से पूर्णतः बदला हुआ। अब घटनाएं जैसी भी होती, मन उसका स्वामी नहीं, सेवक बन चुका था। कहानी से शिक्षा। एक मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है और सबसे बड़ा मित्र भी। दो विचारों को पहचानना ही नियंत्रण की पहली सीढ़ी है। 3 इच्छाओं से आसक्ति दुख का कारण है। 4 वर्तमान में जीना ही शांति का द्वार है। 5 मन पर विजय धैर्य और अभ्यास से मिलती है।